नमस्कार नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ईडब्ल्यू आरक्षण, EWX यानी श्रवणों का आरक्षण। जनरल वर्ग को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्या है, यह क्या था। तो ये जो आरक्षण है हम लोग शुरू से देख रहे हैं, ये जो आरक्षण है आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहर लगा दी। किसने मोहर लगा दी? तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहर लगा दी। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो फैसला था है ना, तो इसमें किसको लाभ मिलेगा? तो इस पे है ना किसको लाभ मिलेगा? तो सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी पर लाभ मिलेगा। अगर देखा जाए तो इसमें 5 न्यायाधीश का बेंच था, जिसमें से 3 न्यायाधीशों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन पर सरकार को, देखिए सरकार के फैसले को क्या माना था? तो संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन माना था। यानी अब यह आरक्षण जारी रहेगा, मतलब संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना, तो अब यह आरक्षण जारी रहेगा। तो देखिए इस आरक्षण में पेंच जो है कहाँ फंस रहा था? तो देखिए दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया था। किसने? तो एनडीए सरकार ने 10% का आरक्षण दिया था। इसके लिए संविधान में देखा जाए तो 103वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ था? तो 103वां संशोधन इसी आरक्षण से जुड़ा हुआ था। कानूनन आरक्षण की सीमा कितनी थी? तो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए आरक्षण की जो सीमा है वह आपका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी देश भर में हम लोग देखते हैं एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है वह आपका 50% सीमा के भीतर है ना, 50% सीमा के भीतर है। तो 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन यह फैसला को सुरक्षित रखा गया। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दी है। तो अब आरक्षण की स्थिति क्या होगी? तो अब आरक्षण की स्थिति में 10% ईडब्ल्यूएस यानी श्रवणों को आरक्षण दिया जाएगा। 27% की बात करें, 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा और 15% एससी के लिए आरक्षित होगा नौकरियों में और सरकारी योजनाओं के लाभ में, जहां पर 7.5% आपका एसटी के लिए भी होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज यू ललित, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट के 5 सदस्यीय संविधान बेंच पर इन्होंने फैसला सुनाया, जिसमें से दो चीफ जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस के खिलाफ रहे, जबकि जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया।
तो केंद्र सरकार की, यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार की अगर दलील की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमने 50% का बैरियर नहीं तोड़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण का 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा है। उन्होंने कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण, देखिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, है ना, नहीं दिया जाना चाहिए। तो 50% आरक्षण आपका उधर हो गया और 50% सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहनी चाहिए। तो अब ये क्या है, तो ये सामान्य वर्ग के लिए है, मतलब बाकी का 50% ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लाभार्थी कौन होंगे, कौन कौन इसके लाभार्थी हैं। तो देखिए, इसके लाभार्थी की बात करें तो जिनकी आय सालाना 8 लाख से कम है, वैसा परिवार, वैसा स्वर्ण परिवार जिनकी आय सालाना 8 लाख रुपए से कम है, कृषि योग भूमि 5 एकड़ से कम है, आवासीय घर 1000 वर्ग फीट से कम है ना, तो ऐसे लोगों को यह अधिकार मिलेगा, यह अधिकार मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का अगर हम लोग बैकग्राउंड जाने तो 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया था, जिसमें पक्ष में 323 वोट थे, है ना, पक्ष में 323 वोट थे। डीएमके, लेफ्ट पार्टी और आरजेडी जैसे दलों ने इसका विरोध किया था। लेकिन क्या है, तो अब यह कानून बन चुका है। 31 जनवरी 2019 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, है ना, 31 जनवरी 2019 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। लेकिन अब 103वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 1516 में, है ना, अनुच्छेद 1516 में खंड 6 को जोड़कर 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया, है ना, 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया। और फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने 5 छात्रों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। तब जाकर अब 8 नवंबर को अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। यानी अब यह आरक्षण जो है यथावत जारी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। इसी तरह से अगले, देखिए, जैसे ही किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो, वह मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ, है ना, ऐसे ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।